सोचो, एक एक्टर जो रियल एक्शन करता है, बिना वीएफएक्स, बिना बॉडी डबल, बिना कैमरा ट्रिक्स, फिर भी यूज बार बार ये फील कराया गया कि वो सुपरस्टार मटेरियल नहीं है। और आज वही एक्टर हॉलीवुड की स्ट्रीट फाइटर जैसी ग्लोबल बिगेस्ट मूवी का हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ विद्युत जामवाल की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो रियल टैलेंट को पहचानने में अक्सर फेल हो जाता है। विद्युत जामवाल बॉलीवुड के लिए एक अजीब केस था। न कोई फिल्मी सरनेम, न कोई गॉडफादर, न कोई पावरफुल पीआर टीम। उसकी ट्रेनिंग फिल्म स्कूल से नहीं आई थी, बल्कि जिंदगी से आई थी। आर्मी बैकग्राउंड, टफ डिसिप्लिन और कलारीपयट्टू जैसी दुनिया की सबसे पुरानी और खतरनाक मार्शल आर्ट। विद्युत ने एक्शन सीखा नहीं था, उसने एक्शन जिया था। लेकिन बॉलीवुड को यह चीज कभी कंफर्टेबल नहीं लगी। बॉलीवुड का एक्शन अक्सर सेफ होता है, ग्रीन स्क्रीन, वायर्स, स्लो मोशन और बॉडी डबल्स। विद्युत का एक्शन डेंजरस था, रियल था, पेनफुल था। जब कमांडो रिलीज हुई, ऑडियंस ने महसूस किया कि फाइनली एक रियल एक्शन हीरो मिला है। लेकिन इंडस्ट्री ने इस एक्साइटमेंट को कभी सीरियसली नहीं लिया। न अवार्ड्स मिले, न बिग बैनर्स का सपोर्ट, न मीडिया ने उसे उठाकर सुपरस्टार बनाया। क्यों? क्योंकि रियल टैलेंट अक्सर सिस्टम के लिए थ्रेट होता है। बॉलीवुड किसी को एक दिन में रिजेक्ट नहीं करता, ये प्रोसेस होता है। धीरे धीरे इग्नोर करना, पहले बिग प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, फिर मार्केटिंग कम हो जाती है, फिर मीडिया साइलेंस आ जाती है। विद्युत के साथ भी यही हुआ। उसे एक्शन हीरो का टैग देकर एक बॉक्स में बैंड कर दिया गया ताकि वो उस लाइन से आगे ना बढ़ सके। ये इसलिए नहीं था कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो कंट्रोल में नहीं आता था। बॉलीवुड एक इमेज ड्रिवन इंडस्ट्री है। यहाँ स्टार पीआर से बनता है, हेडलाइन से बनता है, कंट्रोवर्सी से बनता है। विद्युत के पास ये सब नहीं था। वो लाउड नहीं था, वो इंटरव्यूज में रोना धोना नहीं करता था, वो सिस्टम को गालियां नहीं देता था, वो बस काम करता था। और यहाँ का सिस्टम साइलेंस को अक्सर कमजोरी समझ लेता है। इस फेज में बहुत लोग टूट जाते हैं। विक्टिम कार्ड, सिंपैथी इंटरव्यूज, इंडस्ट्री पे इल्जाम। विद्युत ने कुछ भी नहीं किया। उसने सिस्टम से भीख नहीं मांगी, उसने अपनी वर्थ खुद डिसाइड की। और शायद यही बात बॉलीवुड को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि जो अपनी लाइन खुद लिखता है वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता। फिर कहानी ने एक साइलेंट टर्न लिया। हॉलीवुड एक ऐसी जगह जहां सरनेम नहीं, लॉबी नहीं, पीआर नहीं, सिर्फ कैपेबिलिटी देखी जाती है। स्ट्रीट फाइटर जैसी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज में विद्युत जामवाल का होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये उस स्किल का रिजल्ट था जो सालों से इग्नोर होती रही। जहां बॉलीवुड ने सवाल उठाए, वहां हॉलीवुड ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कैन यू डू इट? स्ट्रीट फाइटर सिर्फ एक रोल नहीं है, ये वैलिडेशन है। ये प्रूफ है कि रियल टैलेंट को अगर सही जगह मिल जाए तो यूजी किसी इंडस्ट्री के स्टैंप की जरूरत नहीं होती। और यहीं से बॉलीवुड के लिए सवाल पैदा होता है, अगर विद्युत हॉलीवुड के लायक था तो बॉलीवुड के लिए क्यों नहीं? जवाब मुश्किल नहीं है। बॉलीवुड को अक्सर टैलेंट नहीं, ओबीडियंस चाहिए होती है। जो सिर झुकाए, जो रूल्स पे चले, जो सिस्टम के साथ समझौता करे, वही यहाँ आगे बढ़ता है। विद्युत ने समझौता नहीं किया, इसलिए वो यहाँ सुपरस्टार नहीं बना। लेकिन शायद इसी वजह से वो आज वहाँ खड़ा है जहां सिर्फ स्किल मैटर करती है। बॉलीवुड शायद ये समझता हो कि उसने विद्युत जामवाल को इग्नोर किया, लेकिन सच ये है कि विद्युत ने बॉलीवुड को आउटग्रो कर लिया। जब टैलेंट आगे निकाल जाए तो सिस्टम के पास सिर्फ पीछे से देखने का ऑप्शन रह जाता है। बॉलीवुड रियल टैलेंट को रिजेक्ट नहीं करता, बॉलीवुड यूज टैलेंट को रिजेक्ट करता है जो उसके रूल्स पे चलने से इनकार कर दे। विद्युत जामवाल का जुर्म सिर्फ ये था कि उसने अपनी लाइन खुद लिखी। शायद बॉलीवुड आज भी ये समझता हो कि उसने विद्युत जामवाल को इग्नोर किया, लेकिन असल सच ये है कि विद्युत ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया। जब एक सिस्टम सिर्फ कंट्रोल और चमक को टैलेंट समझने लगे तो असल स्किल वहां ज्यादा दायर नहीं दिखती। विद्युत जामवाल सुपरस्टार इसलिए नहीं बना कि उसने समझौता करने से इनकार कर दिया, और शायद इसी वजह से आज वो वहां खड़ा है जहां सिर्फ मेहनत, डिसिप्लिन और असली काबिलियत की कदर होती है। ये सिर्फ एक एक्टर का कमबैक नहीं है, ये इस इंडस्ट्री के लिए एक सवाल है जो हर दफा नए चेहरों की बात तो करती है, लेकिन रियल टैलेंट को देखकर खामोश हो जाती है। आज हेडलाइन विद्युत जामवाल है, कल कोई और होगा, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक रियल टैलेंट को अपनी पहचान के लिए बॉलीवुड से बाहर ही जाना पड़ेगा।